As usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbat. Today we will read class at chapter number 2, the tsunami part 3rd. In our previous video, we have read the second part of this chapter, and in our today's video, we will read the third part of this chapter. So before read the third part, we have solved the question of part second. आंसर दी फॉलोइंग इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस, यानी एक वाक्यांश या एक वाक्य में उत्तर दें. वाई डिड टिलीज फैमिली कैम टू थाईलैंड, यानी टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था. तो टिलीज फैमिली कैम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी टिल्ली का परिवार थाईलैंड में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आया था. सेकंड है, व्हाट वर दी वार्निंग साइन दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा, कि टिल्ली और उसकी माँ ने चेतावनी का क्या साइन देखा था. तो बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप, तो टिल्ली और उसकी माँ दोनों ने समुद्र को ऊपर उठते हुए और फूलते हुए देखा था. थर्ड, डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम, यानी कि आप सोचते हैं कि जो टिल्ली की मदर थी वो उससे चौंक गई थी, उनसे चौंक गई थी. तो टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग एंड ओनली रियलाइज दैट इट वॉज सीरियस व्हेन टिल्ली गॉट फ्राइटेड एंड मेंशन व्हाट ए सुनामी वॉज, यानी टिल्ली की माँ उस कंडीशन को नहीं समझ पाई, सिर्फ वह उसको क्या कर सकती थी, यानी महसूस कर सकती थी, यानी उस गंभीरता को महसूस कर सकती थी. फोर्थ, Where did Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion, यानी टिल्ली ने समुद्र को उसी प्रकार से अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए कहाँ देखा था. तो टिल्ली had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of tsunami which had hit the Hawaii island in 1946, यानी टिल्ली ने सबसे पहले इसको अपने विद्यालय में एक वीडियो सुनामी की वीडियो में देखा था, जिसमें जो सुनामी है वो हवाई द्वीप को 1946 में टकराती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच टू गो एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी स्मिथ परिवार और जो अन्य लोग थे उस सुनामी से बचकर कहाँ गए थे, यानी सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे. तो द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, तो उससे सुनामी से बचने के लिए एक होटल के तीसरे मंजिल पर चले गए थे. नेक्स्ट 6, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट, यानी आपके हिसाब से ज्योग्राफी जो भूगोल का अध्यापक था उसने कैसा महसूस किया जब उसने टिल्ली के बारे में सुना कि टिल्ली ने जो फुकेट में किया था उसके बारे में जब ज्योग्राफी के टीचर ने सुना तो उसने कैसा महसूस किया होगा. तो द टिल्ली ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर एज ही हैड मेड यूज ऑफ व्हाट सी हैड लर्नड इन क्लास टू हेल्प सेव सो मैनी लाइव्स, यानी टिल्ली का जो टीचर था उसने ये महसूस किया होगा, यानी प्राउड महसूस किया होगा कि जो इसने विद्यालय में सीखा, स्कूल क्लास में सीखा, उसने कई लोगों की जान बचाई है. सो नाउ वी विल रीड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे कुछ चैप्टर इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें एक लड़का और उसको कुत्ता है और उसमें जो कंडीशन दी हुई है उसको एक्सप्लेन करना है. सो आगे पढ़ेंगे अपन. बिफोर द जेंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves slammed, यानी जो बड़ी लहरें थी उसको टकराने से पहले ही, into the coast यानी तट पर टकराने से पहले, in India and Sri Lanka यानी भारत और श्रीलंका में, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स यानी वाइल्ड यानी जंगली और जो घरेलू जानवर थे उन्होंने सीम्ड यानी भांप लिया, टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या होने वाला था, यानी जो बड़ी लहरें थी वो तट पर टकराने से पहले, यानी भारत और श्रीलंका के तट पर टकराने से पहले जो जंगली और जो घरेलू जानवर थे वो ये जानते थे कि क्या होने वाला था, यानी जानवरों को पहले से ये आभास हो जाता है बुरी स्थिति का, बुरी जो आपत्ति डिजास्टर है उसका,
उनको सेंस हो जाता है, तो जानवरों को सेंस हो गया था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, दे मीन्स वे फ्लेड यानी भाग गए, टू सेफ्टी यानी सुरक्षित स्थानों पे, यानी वे सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अकॉर्डिंग टू द विटनेस अकाउंट्स, यानी जो चश्मदीद गवाह, विटनेस अकाउंट्स का मतलब होता है चश्मदीद गवाहों के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड यानी जो हाथी थे वो चीखे, चिल्लाने लगे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड और ऊंचे स्थानों पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और कुत्ते थे वो बाहर जाने से मना कर दिया, यानी कुत्ते बाहर नहीं गए। फ्लेमिंगोज अबेंडोन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो मतलब एक पक्षी है फ्लेमिंगो जिसको राजहंस बोला जाता है। एबॉन्डेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना। देयर लो लेयर ब्रीडिंग एरियाज, अपने नीचे स्थानों पर जो उनका प्रजनन क्षेत्र था उसको जो राजहंस थे उन्होंने छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक। एंड द जू एनिमल्स यानी जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, अपने आश्रयों में घुस गए यानी अपने पिंजरों के अंदर घुस गए। एंड कुड नॉट एंटाइज टू कम बैक, और वापस आने का उन्होंने जो लोभे नहीं, यानी वो लुभा नहीं सकते थे उनको बाहर आने के लिए, वापस आने के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेज ए सिक्स्थ सेंस, यानी कई लोग, मैनी पीपल कई लोग बिलीव ये मानते हैं दैट कि एनिमल्स यानी जानवरों में पजेज यानी होती है, ठीक है। पजेज मीन्स होता है यानी प्रभावित होती है या प्रभावित होते हैं। ए सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री से, यानी कई लोग ये मानते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर छठी इंद्री भी होती है। ह्यूमन बीइंग में 5 सेंस होती है, तो कई लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स के अंदर 6 सेंस होती है यानी छठी इंद्री भी होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और जब पृथ्वी हिलती है तो वो उनको पता लग जाता है कि 6 सेंस होती है जानवरों में, जिससे उनको जब भी पृथ्वी हिलती है तो उनको पता लग जाता है। Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration। कि मैं experts believe यानी कई विशेषज्ञ believe ये मानते हैं, विश्वास करते हैं that animals more acute hearing help, कि जानवरों के अंदर तीव्र सुनने की क्षमता होती है। them to hear and feel the earth vibration, और जिससे वो पृथ्वी के जो वाइब्रेशन, जो पृथ्वी का जो कंपन होता है उसको सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं 6 सेंस होती है जिससे वो पृथ्वी के कंपन को फील कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। कि दे कैन सेंस यानी वे भांप सकते हैं, एन अप्रोचिंग डिजास्टर यानी एक मुसीबत को, एक आफत को, लॉन्ग बिफोर यानी बहुत पहले, ह्यूमन्स यानी इंसानों से, रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन कि क्या चल रहा है। कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर ऐसी एक सेंस होती है जिससे वह इंसानों से, यानी इंसान जो महसूस करता है कि क्या होने वाला है, उससे बहुत पहले जो जानवर होते हैं वो किसी भी मुसीबत या आफत को महसूस कर सकते हैं, यानी उसको भांप सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उसको आभास हो जाता है उनको। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए 6 सेंस और नॉट। वी मीन्स हम कैन नॉट बी श्योर, निश्चित नहीं हो सकते हैं, वेदर एनिमल्स हैव ए 6 सेंस कि जानवरों के अंदर छठी इंद्री होती है और नॉट या नहीं, यानी हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं जानवरों के अंदर 6 सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जेंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। कि बट द फैक्ट, लेकिन बट मीन्स लेकिन, द फैक्ट यानी जो तथ्य है वो है, इज दैट कि द जेंट वेव यानी जो बड़ी लहरें हैं वो, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियंस, रोल्ड यानी घूमी, थ्रू द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में घूमी, एंड किल्ड मोर देन, और किल्ड यानी मार दिया, मोर देन 1,50,000 पीपल यानी 1,50,000 लोगों को, इन ए डजन कंट्रीज यानी 1 दर्जन शहरों देशों के अंदर। यानी जो ये तथ्य यह है कि जो बड़ी लहरें हैं वो हिंद महासागर के अंदर के चारों तरफ घूमी, और जिससे लगभग 12 देशों के अंदर 1,50,000 लोग मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कई जानवरों के मरने की सूचना इसमें नहीं मिली है। अलोंग इंडियाज
Kudalor coast where thousands of people perished. Buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. Along India's कुडोलॉर यानी भारत के कुडोलॉर तट पर, वेयर यानी जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड यानी जहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे, यानी भारत के जो कुडोलॉर तट के पास में यानी तट पर जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे, बफेलोज यानी भैंसें, गॉड्स बकरियाँ, एंड डॉग्स और कुत्ते वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो भैंसें, बकरियां और कुत्ते हैं वो बगैर किसी नुकसान के वहाँ पे मिले। इंसान तो कई मारे गए, लेकिन कई जानवर जैसे भैंसें हैं, बकरियां हैं, कुत्ते हैं, वो बगैर किसी नुकसान के वहाँ पे मिले हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यानी श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में इज होम यानी घर है, टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स यानी कई प्रकार के जानवरों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है जैसे एलिफेंट, हाथी, लेपर्ड्स, तेंदुए, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यानी लगभग पक्षियों की 130 प्रजातियाँ। यानी श्रीलंका की याला नेशनल पार्क विभिन्न प्रकार के जो जानवरों का घर है, जिसमें जैसे हाथी है, तेंदुए हैं, और लगभग 130 प्रकार की पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पे रहती है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाटनगाला बीच इनसाइड द पार्क, यानी लगभग 60 लोग इस पार्क के अंदर, जो पाटनगाला बीच है, तट है, वहाँ पर से लगभग 60 लोग वहाँ से बह गए थे। बट नो एनिमल्स कॉकसेसेज वर फाउंड, बट नो एनिमल्स यानी किसी भी जानवर का, कॉकसेसेज मतलब होता है कंकाल, वर फाउंड यानी नहीं मिला है, लेकिन किसी भी जानवर का कंकाल वहाँ पे नहीं मिला है। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, केवल 2 पानी के भैंसों के अलावा वहाँ पे किसी भी प्रकार के जानवर का कंकाल नहीं मिला है। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटनगाला बीच। कि अबाउट 1 आवर बिफोर, लगभग 1 घंटा पहले, द सुनामी हिट यानी सुनामी के टकराने से लगभग 1 घंटा पहले, पीपल यानी लोगों ने एट याला नेशनल पार्क यानी याला नेशनल पार्क में हैड ऑब्जर्व्ड यानी निरीक्षण किया यानी देखा कि 3 एलिफेंट्स यानी 3 हाथी रनिंग वे यानी दौड़ते हुए फ्रॉम द पाटनगाला बीच यानी पाटनगाला बीच से जाते हुए देखा। तो लगभग सुनामी के टकराने से 1 घंटे पहले कई लोगों ने याला नेशनल पार्क में 3 हाथियों को पाटनगाला जो तट है वहाँ से दूर भागते हुए देखा। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। कि एक श्रीलंकन जेंटलमैन यानी एक श्रीलंकन यानी श्रीलंकाई आदमी जो कि जो कि लिव यानी रहता था उन्हें कोस्ट यानी उस तट पर, नियर गाले यानी जिसका नाम गाले था, वो उस तट पर रहता था। श्रीलंकन आदमी था जो उस तट पर रहता जिसका नाम गाले था। सैड यानी कहता है, तो गाले ने क्या कहा कि हिज 2 डॉग्स यानी उसके 2 कुत्ते हैं, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, जो अपने दैनिक यानी रोजाना जैसे वो दौड़ने के लिए जाते थे, उस दिन वो दौड़ने के लिए नहीं गए। ऑन द बीच यानी तट पर। तो उसने गाले ने कहा कि उसके 2 कुत्ते हैं वो हमेशा दौड़ने के लिए तट पर जाते थे, लेकिन वो उस दिन उस तट पर दौड़ने के लिए नहीं गए। they are usually excited to go on his outing, they means वे are usually excited यानी साधारणतः उत्साहित होते थे, to go on this outing यानी बाहर जाने के लिए हमेशा वो कुत्ते बहुत उत्साहित हुआ करते थे। he said उसने कहा, but on that day यानी उस दिन, they refused to go and most probably saved his life, but यानी लेकिन on this day यानी उस दिन, दे मीन्स उन्होंने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू गो यानी जाने से, यानी उस दिन वो बाहर नहीं गए, यानी वो बाहर नहीं जा रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः अपने जीवन को बचा लिया, यानी उस दिन वो बाहर नहीं गए तो इसलिए उनकी जो जिंदगियां थी वो बच गई। सो थैंक्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।